छह डाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ, जिसमें द्वादशम का सार निहित है और जिस छह डाला को पंडित दौलत राम जी ने आत्मानुभूति पूर्वक इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की है। इस ग्रंथ का हम और आप सब विगत 15 दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं और जिस स्वाध्याय में यह बात बारंबार आ रही है कि चार गति में संसार में और संसार के परिभ्रमण में दुख ही दुख है, कहीं पर भी सुख और शांति नहीं है। यह बात योगसार में भी हमारे योगेंद्र देव जी ने तीसरे छंद में कहा कि चार गति माही दुख ही दुख है और इसलिए हम और आप सब उस दुख से मुक्त होने के लिए इस छह डाला ग्रंथ का स्वाध्याय विगत 15 दिनों से कर रहे हैं। क्यों कि संसार में कदम कदम पर कांटे ही कांटे और वह हम और आपको निरंतर चुभ रहे हैं। किसके? विषय कसाय के कांटे। किंतु वह विषय कसाय के कांटे चुभते चुभते हमारा आत्मा पीड़ित पर पीड़ित होता जा रहा है। फिर भी हमारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि हमारा आत्मा पीड़ित से पीड़ित होता हुआ भी उससे रहित होने का जीवन में कुछ भी उपाय नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वो संसार में विषय में सुख मान रखा है। इसलिए हमको यह विषय कसाय के कांटे चुभते नजर नहीं आते, इसलिए हमें वह दुख रूप नहीं लगते। यह छह डाला नाम का ग्रंथ हम और आप सबको इन कांटों से मुक्त कराकर मुक्ति में ले जाने का उपाय बता रहे हैं। यद्यपि हमारे को ये विषय कसाय के कांटे नहीं चुभते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें अशुभ गति का बंध बंध गया होगा, कुछ जिससे जिनवाणी सुनते सुनते भी हमारा मन जिनवाणी के सुनने और स्वाध्याय में लगता ही नहीं। सुनने भी बैठे हैं तो मन इधर उधर जा रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अशुभ गति का बंध बंध गया होगा। किंतु अशुभ गति का बंध बंधने पर भी निराश नहीं होना। जिनवाणी माँ कहती है कि कठोर से कठोर भी बंद हो जावे तो भी इस जिनवाणी का श्रवण यदि तू अत्यंत प्रीति पूर्वक आत्महित के लिए सुनकर आत्मसात करेगा तो यह शुभ गति का बंध विलय होकर तुझे शुभ गति में ले जाएगा। इसलिए ये संसार का परिवहन की बातें होने पर भी निराश नहीं हो। क्या करें, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, संसार हमारा स्वर्ग नहीं नरक बना हुआ है। हम कैसे इस मोक्ष मार्ग में हमारा गमन करें।
ऐसा मानकर निराश मत हो। जैन दर्शन में निराश होने की बात ही नहीं है। जैन दर्शन में तो जीव को निबोध से उत्तरोत्तर मोक्ष पहुंचाने की बातें हैं, उत्साह दिलाने की बात है, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की बात जिनवाणी के एक एक शब्द में है। इसलिए अपने जीवन को आगे कैसे बढ़े, उस बात को यह छड़ाला जैसा लघु ग्रंथ हमको मार्गदर्शन दे रहा है। उस मार्गदर्शन से हम और आप सब ने ये छड़ाला का शुभारंभ किया था, और उस शुभारंभ में ही हमें मंगलाचरण में पंडित दौलत राम जी ने एक महत्वपूर्ण बात बता दी। क्या? कि मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक वीतराग विज्ञान को नमस्कार करेगा तो तुझे मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाएगी, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष माने महाआनंद, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। किस विधि से? कि मन वचन काय की एकाग्रता से। ऐसा नहीं हो कि चिंतन कुछ हो, क्रिया कुछ हो, वाणी से कुछ निकलता हो, तो उससे नहीं चलेगा। उससे हमारे अंतर की कलुषता विलय को प्राप्त नहीं होगी। वो तो मन वचन काय की एकाग्रता, उससे ही हमारा उपयोग स्वरूप में लगकर वीतरा विज्ञानता को प्रकट करके और क्रमे क्रमे उसमें वृद्धि करके मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह बात दौलत राम जी ने मंगलाचरण में हम और आप सबको प्रारंभ से दर्शा दी। अब इस मंगलाचरण के बाद में पंडित दौलत राम जी इस ग्रंथ की प्रारंभता करते हैं, और उस ग्रंथ की प्रारंभता और उस ग्रंथ के प्रथम छंद में प्रारंभता की भी बात करेंगे कि क्यों प्रारंभ किया, और यह भी बात बताएंगे कि इस ग्रंथ को रचने का मेरा उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है। यह बात भी उस छंद, प्रथम छंद में, प्रथम ढाल के प्रथम छंद में ये दोनों बातें बताएंगे। एक तो ग्रंथ की रचना का शुभारंभ किस प्रकार से उन्होंने किया, दूसरा उस ग्रंथ की रचना का मेरा उद्देश्य क्या है। ये बात वह इस 2 लाइन में हमारे पंडित दौलत राम जी बताएंगे। उसमें से हम और आपको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। किस प्रकार से? पहले हम और आप सब वह ग्रंथ के प्रारंभ के प्रथम छंद का प्रथम छंद पढ़े। जेति भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद, ताते दुख आपरी सुख का, कहे सीख गुरु करुणाधार। शुभारंभी कितनी मार्मिकता से और कितने हम और आपके अंदर में जानकर हमारी इच्छाओं का, हमारी चाहना की बात उन्होंने इस प्रथम छंद में रख दी। प्रारंभ किया उन्होंने जे त्रिभुवन। ये बात हमारे मंगलाचरण में भी आ गई कि 3 भुवन, या उन्होंने त्रिभुवन। ये त्रिभुवन क्या है? बोले 3 लोक हैं। तो ये 3 लोक कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये 3 लोग हैं, और
उन तीनों लोकों में कौन कौन रहते हैं? अनंत जीव। तो कहते हैं कि तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक में सिद्ध लोक, देवलोक और निगोदिया रहती। मध्य लोक में मनुष्य, यंच। यद्यपि मध्य लोक तो बहुत बड़ा है, 45 लाख योजन का है, जिसमें 20 लाख योजन तो जल है और 25 लाख योजन भूमि है। और हमारा सिद्ध लोक भी हमारे 2.5 जितना, मैंने 45 लाख योजन का। कौन सा लोक? सिद्ध लोक, मोक्ष लोक। वो भी कितना बड़ा है? वो 45 लाख योजन का। और हमारा ये मध्य लोक 2.5 दीप, ये भी 45 लाख योग का। और उस 45 लाख योजन में हमारा 20 लाख योग तो जल है, असंख्यात, जिसमें द्वीप है, असंख्यात समुद्र है, जल ही जल से भरा हुआ। और हमारा जो वह भूमि है वह हमारी 25 लाख योजन की है। और सिद्ध लोक भी है तो वह भी 2.5 दीप, माने 45 लाख योजन का। तो ये प्रश्न इसमें एक उपस्थित होता है कि भूमि से तो जगत के जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकते हैं, किंतु ये जल में से ये जीव मोक्ष दशा को प्राप्त होंगे, ये कैसे? जमीन पर से तो हम मनुष्य लोग शुद्ध आत्मा की आराधना करके हम और आप सब सिद्ध लोक को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जल में से कैसे प्राप्त किए होंगे? और जल का एक एक कण से ऊपर सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है। जो 20 लाख योजन जल है ना, वो सब से एक एक बूंद से अनंत सिद्ध लोक में विराजमान है। तो ये कैसे बनाओ करना होगा? तो कहते हैं कि जब ये मुनिराज का कोई दुश्मन होता है और दुश्मन होने पर वह मुनिराज पर उपसर्ग करके उन्हें नदी में ले आता है, और जैसा धोबी पछाड़ता है कपड़ों को, ऐसे वह दुश्मन वह भी क्या करता है कि वह भी मुनिराजों को पछाड़ता है। और पछाड़ते पछाड़ते मुनिराज शुद्धात्म तत्व की आराधना करते हैं, और आराधना करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। ये 2.5 दीप में से 20 लोक के पानी के कण कण से सिद्ध हुए हैं, और इस प्रकार से हुए क्योंकि यह अनादि से चल रहा है ना, और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो इसलिए हम और आप सब मुनिराजों की ऐसी स्थिति होते हुए भी, ऐसी प्रतिकूल संयोग होते हुए भी, उन्होंने अपने शुद्ध तत्व की, शुद्ध आत्म तत्व की आराधना नहीं छोड़ी, और नहीं छोड़ी और उसमें एकाग्रता की। उस एकाग्रता से फल क्या पाया? सिद्ध लोक का। इससे हम और आपको शिक्षा मिली कि देखो, ऐसे मुनिराजों को उनके शत्रु उनको इस प्रकार से प्रतिकूलता का सहयोग बनाते हैं, किंतु वो बनाते पर भी मुनिराज अपनी शुद्ध साधना से च्युत नहीं होते, और विशेष एकाग्रता करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब आप सोच लो कि हमको अपने जीवन में क्या प्रतिकूलता है? कुछ भी नहीं है, सब प्रकार की अनुकूलता है, और उस अनुकूलता होने पर भी हम और आप सब धर्म प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम और आप पर विषय कसाय का वह रस चढ़ा हुआ है, और उस रस में किंचित भी हमें धर्म करने की भावना नहीं जगती। वो भावना नहीं जगती है तो जिनवाणी श्रवण करने के लिए आना भी नहीं होता,
और जिन वाणी का श्रवण नहीं आता ना श्रवण नहीं होता तो हमें ये संसार दुख रूप है, कष्ट रूप है, जिसके कदम कदम पर हम और आपको काटे हैं, ये कैसे विदित होगा? जो नहीं आते हैं तो उनको तो समझ लेना कि अशुभ गति का ही बंध है। उनके जीवन में कभी भी वे मोक्ष मार्ग में गमन करने का अवसर ही नहीं मिलेगा उन्हें। हमको मिल गया है, अब मिल गया है तो इसको हम और आप जाने नहीं दे। इस अवसर को इस भाव में सार्थक बनाकर रहेंगे तो ये हमारे को इस जीवन में ये जिनवाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ, उसकी सार्थकता होगी। तो इस प्रकार से तो पंडित दौलत राम जी ने जो प्रथम छंद में मैंने जो बात कही थी कि वह दौलत राम जी ने शुरुआत कहाँ से की? 3 लोग से। ये 3 लोग हैं, हम्बक नहीं है, कप्पा नहीं है। जो जगत कहता है कि एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, ऐसा स्वरूप नहीं है। एक ही ब्रह्म है बस, और कुछ नहीं है, सब हम्बक है, ये बात नहीं है। ये 3 लोग के हमारे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि 3 लोग हैं और उनमें ये जीव रहते हैं, और ये जीव रहने से उन्होंने एक आगे शब्द डाला कि उसमें कि कौन रहते हैं, तो डाला उन्होंने जीव अनंत। जीव कौन सा? चेतन को है उपयोग रूप, विन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। वह जीव जो ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला है, आनंद स्वरूप वाला है। गुरुदेव की भाषा में प्रवचन के प्रारंभ होते ही हम और आप सबको यह संबोधित करते रहते थे कि तुम जीव हो, किंतु कैसे हो? ज्ञान और आनंद से भरपूर हो। ऐसा तुम्हारा त्रैकालिक स्वभाव है। उस त्रैकालिक स्वभाव को तुम अनादि से भूले हुए हो, इसलिए तुम्हारी यह 4 गति और 84 लाख योनियों में पीड़ितपना चल रहा है। इसलिए इसका अंत लाने का हम और आपको यह जैन कुल में आकर समय मिल गया है। इसको अंत लाने का प्रयत्न करो तो अवश्य वह अंत आ जाएगा। अंत नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अनंत जीवों ने इसका अंत किया है और कर रहे हैं और करेंगे। तो हम और आप सब वर्तमान में यह कार्य क्यों नहीं करें जो हम और आपके हित का कार्य है, कल्याण का कार्य है? तो इस कार्य को करने में हम क्यों पीछे रहें? अरे जब भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं ना, तो सबसे पहली पंक्ति में बैठने की सोचते हैं भले आदमी, समझे? पहले भोजन में पहली पंक्ति में आने में हम आगे आ जाते हैं। कोई फोकट में माल बट रहा हो तो पंक्ति में सबसे पहले, और धर्म में बापू मोक्ष मार्ग में सबसे पीछे। ये हमारे परिणामों की दुर्दशा का संकेत है कि हमें अभी धर्म नहीं होने वाला है, हमारी गति बन चुकी है, इसलिए हमें ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। इसलिए हम सब यहाँ जितने भी आते हैं, सब हम और आप सब का एक ही लक्ष्य है, और वह लक्ष्य ये 6 डाला हमको बतलाती है कि उस लक्ष्य यह है, और उस लक्ष्य की पूर्ति इस साधन से होगी। यह बात भी हमारे 6 डाला में बतलाई गई है। तो अपन पहले तो ये ख्याल कर लें, 3 भुवन तो सबको ख्याल में आ गए ना, 3 लोग हैं और हम मध्य लोक के जीव हैं। और उस मध्य लोक के जीव में हम और आप सब एक ही, हम मध्य लोक के जीव ऐसे हैं जो सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हैं।
ऊर्ध्व गति से देवता सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी पर्याय की ऐसी योग्यता नहीं है। अधोलोक के गति के जीव नरक नारकी, उनकी भी पर्याय की योग्यता नहीं है। शक्ति तो है किंतु पर्याय की योग्यता नहीं है, और ये कार्य पर्याय में होने वाला है, और वो पर्याय की योग्यता के बिना नहीं होने वाला है। जैसा अभवी है किंतु उसे शक्ति रूपी मोक्ष है, किंतु उसकी पर्याय की योग्यता नहीं है कि वो संसार का भाव करके भव्यता प्रकट कर लेगा। अनंत भव्य है, कोई छोटे मोटे नहीं है, अनंत भवी है, अभवी है, किंतु उनकी पर्याय की योग्यता नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन चना भूनते हैं, और चना भूनते हैं तो चना भूनते भूनते में कोई चना ऐसा होता है कि वह भूनता ही नहीं है, कितना भी भूनते जाओ। अथवा हम अपने चौला है, मूंग है, उनको कितने भी सिजाओ, एक ऐसा मूंग रहता है जो कभी सींचता ही नहीं है, कितना पानी से उसको सींचा डालो। ऐसे ही अभवी जीव है, कितने उन्हें सहयोग तो मिल जाएंगे, तीर्थंकर परमात्मा के समोषण में जाने का तो सहयोग नहीं मिलता, किंतु ऐसा भी मिल जाता है, 11-9 पूर्व तक पड़ जाता है, किंतु उसकी पर्याय की योग्यता वह सिद्ध दशा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए हम और आप सब जितने भी हैं अभवी नहीं हैं, भवी हैं, जो जिनवाणी का श्रवण करने आ रहे हैं और इसी जिज्ञासा को लेकर आए हैं कि जिनवाणी में से एक कोई ऐसा हमको ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य हमारी सीने और छाती को लग जावे और वो चीर कर हमें मोक्ष मार्ग में गमन करने की प्रेरणा दे देगा। इसलिए हम और आप सब जिनवाणी का श्रवण में कौन सा शब्द आ जाए कोई भरोसा नहीं, कि जो हमारे आमूल चूल जीवन को परिवर्तित करके हमें मोक्ष मार्ग में गमन करने की प्रेरणा रूप परिणति को परिणमा दे। तो इसलिए हम और आप सब ये जीव अनंत हैं। बोलो उनमें हम भी एक जीव है कि नहीं है? समझे? वो अनंत जो 3 लोक के जीव हैं उनमें भी हम जीव हैं। और शब्द क्या दिला? अनंत। बोलो अनंत मने क्यों का अनंत? तो उस दिन मैंने बता दिया था कि यद्यपि जिनागम में तो हमारे देवगति के देवों की भी संख्या असंख्यात बताई है, हमारे मनुष्यों की भी संख्या असंख्यात बताई है, और तिर्यंचों के भी हमारे 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीवों की असंख्यात बताई है। किंतु जो निगोदिया है उनकी संख्या असंख्यात नहीं बताई, उनकी अनंत बताई। और उस अनंतता की अपेक्षा से यह शब्द यहाँ डाला है कि तीनों लोकों में जीव कितने हैं? अनंत। मैंने पहले ही आपको कहा कि भाई ऊर्ध्व लोक में भी सिद्ध लोक के जीव भी हैं, देवलोक के जीव भी हैं, किंतु निगोदिया भी अनंत हैं। मध्य लोक में भी अनंत हैं और ऊर्ध्व लोक में भी अनंत हैं। ये निगोदिया तो तीनों में है, किंतु है कितने? बोले अनंत। इसलिए यहाँ दौलत राम जी ने वो जीवों की संख्या अनंत दर्शाई है। और जो वो अनंत दर्शाई है जीवों की संख्या, और वह अनंत माने जिसका अंत नहीं आने वाला है। चाहे इस संसारी जीव का संसारी पर्याय से वह भी होता जावे, किंतु वह जीव अनंत पने की संख्या से वह समाप्ति नहीं होगी, वह अनंत ही रहेंगे। जैसे संसार से
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं इस संसार से, तो फिर तो संसार खाली हो जाएगा, संसार की संख्या कम हो जाएगी। बोले नहीं, वह संख्या वह सिद्ध लोक में यहाँ संसार से पर्याय का व्यय करके वे सिद्ध लोक में पहुंच गए हैं, तो भी हमारी संख्या कितनी रहेगी? बोले अनंत ही रहेगी। वो राशि में कोई प्रकार का कमी आने वाली नहीं है। ऐसी इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य दौलत राम जी ने हम और आपको ये शब्द डाला है कि 3 लोक में जितने भी जीव हैं सब अनंत हैं। अब वो यहाँ पर आगे क्या कहना चाहते हैं? वो सब जीव क्या चाहते हैं? जैसे युवा पत्नी चाहता है, दुकानदार पैसा चाहता है, समझे, रोगी निरोगी होना चाहता है, सब चाहते हैं ना। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं कुछ चाहता हो। सब संसारी जीव कुछ न कुछ चाहते हैं। बोलो, ये तो जगत में हम और आप देखते हैं कि नहीं विकास जी? बोलो आप क्या चाहते हो? दुकानदारी अच्छी चले, यही चाहते हैं। हाँ, और परिवार हमारा स्वर्ग जैसा बना रहे, नरक जैसा नहीं, सब चाहते हैं। ये हाथ में नहीं है ना? हाँ? हाथ में नहीं है ना? हाथ में है, क्यों नहीं हाथ में? वातावरण बना दो, नहीं बन पाएगा। बन क्यों नहीं पाएगा? तुम ठेकेदारी में मकान बना पाते हो? नहीं बन पाता। अरे तो निमित्त आएगा जब बनेगा। मैंने बना देने का बात तो करते हो ना। बोलो, आप सब करते हो उसमें, इसमें क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। वातावरण बनाओ। देखो, ये जो क्रिकेट का मैच करते हैं, क्रिकेट का मैच, और वो सारी दुनिया को उस क्रिकेट के मैच में रंगा देते हैं। क्यों? माहौल बनाते। हाँ, माहौल बनाते, वातावरण बनाते। 15 दिन हो गए माहौल बनाते बनाते, संख्या और कम होती जा रही है। कोई चिंता नहीं है, मैंने पहले कह दिया है, भाग्यवानों को ये मिलेगा। जिनके अशुभ कर्म की गति बन गई वो नहीं आएंगे, समझे? ये सोच लेना। तो वह क्रिकेट वाले इतने होशियार हैं कि सारा विश्व हमें ये क्रिकेट देखे, और फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हो तो फिर क्या कहना, समझे? वह सारा वातावरण बना देते हैं। कैसे वातावरण बना देते हैं? अखबारों में भी क्रिकेट की बात, टीवी में भी क्रिकेट की बात, रेडियो में भी क्रिकेट की बात, सब जगह क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वो वातावरण बना देता है, और जब वो मैच होता है तो सारे ऑफिस के लोग भी उसको ही देखने में लग जाते हैं। वो वातावरण बनाया उन्होंने, इसलिए ये सारा वातावरण में सब क्रिकेट के रसिया हो गए। ऐसे हम और आप सब अपने घर को स्वर्ग बनाना हो तो बना सकते हैं, वातावरण कीजिए ना। अब वातावरण तो बनाना नहीं चाहते, अब तो विषय कसाय का वातावरण बनाकर उनको उसमें रंगना चाहते हैं, तो वह स्वर्ग नहीं रहकर नरक बन जाता है। वातावरण बनाओ, घर का भी बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसा नहीं है। हम और आपने बनाने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि हमें ही धर्म की रुचि नहीं है। तो हम क्या पत्नी को धर्म की बात कहेंगे, बच्चे को क्या बात कहेंगे? हम ही नहीं मंदिर आते तो बच्चे को क्या कहेंगे? तू मंदिर जा। पत्नी को क्या कहेंगे कि मंदिर जा। तो वो कहेगी तो अपना पानी छानो, हमारी चिंता मत करो। फिर क्या करें? हेलो भाई, हमारे नवीन भाई कह रहे हैं कि पानी छानो। तुम अपना पानी छीनो, हमारा पानी मत छानो। हाँ बराबर, ये अपना, तुम अपना देखो, हमारा क्यों देखते हो? हमारा तो जो कुछ होना होगा होगा, तो सही बात है। तो उनको भी, वो तो हम आपको इसलिए देखते हैं पत्नी जी महाराज कि तुम हमारी धर्म पत्नी हो, कर्म पत्नी नहीं। क्या कहते हैं भाई साहब? धर्म पत्नी। हाँ, तुम धर्म पत्नी हो, तो इसलिए तुम्हारे प्रति का हमें यह राग आता है कि हम जिस प्रकार से धर्म में सुख प्राप्ति करने के लिए लगे हैं, तो हे धर्म पत्नी, तुम अपना नाम तो धर्म पत्नी रखाई हुई हो और कर्म पत्नी की बातें करते हो, तो तुम्हें शोभा नहीं देता।
तुम धर्म पत्नी नाम रखे हो तो धर्म के आचरण को आप उसका पोषण करो। और यदि पति परमेश्वर वो धर्म के आचरण में आप आगे हैं तो आपने शादी के समय पल्ला बांधा था तो पीछे पीछे चले थे जी, आगे नहीं चले थे। आगे तुम्हारा धर्म पिता चला था, वो पीछे पीछे तुम बांध कर चली थी। वो 7 फेरे लगाकर आप और प्रतिज्ञाएं की थी कि आप जिस मार्ग पर चलेंगे मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी। तो फिर ये कर्मपना कहाँ से आ गया? समझना कि उसे अशुभ कर्म की गति बंद करी आज समझा दे रहे हैं, ये हमारी बात तो ना, ये सबकी बात है। है। जगत की सबकी बात नहीं, जगत को समझा देंगे आज। सबकी बात नहीं है। तो पत्नियां स्वयं समझे भाई साहब, पति परमेश्वर से समझे, ये काय का न्याय। स्वयं अगर अपना हित करना हो तो इस मार्ग में आइए। बच्चे कहते हैं हमारी चिंता मत करो। हाँ यही तो कह रहे हैं। तो हाँ हमारा तो जो कुछ होना होगा होगा। हमको तो चिंता आपके प्रति राग है और आपसे हमने ऐसा हाथ बांधा है। ऐसा हाथ बांधते तो हमको क्यों चिंता करते तुम्हारी? बोलो इन भगवान को ऐसा हाथ है तो चिंता है क्या? किंतु ये आपने क्या विश्वास, आपने ऐसा हाथ बांधा है इसलिए चिंता है। आपने भी हाथ रखा और हमने भी हाथ रखा। ऐसा होता है तो बढ़िया रहते हैं। हाँ यही तो शिक्षा भगवान हम और आपको देते हैं। हम प्रतिदिन इसीलिए आते हैं कि बापू ये हाथ हो गया, अब ऐसा रखो। हमारा जीवन अब ऐसा हाथ रखने का है। वो हाथ ऐसा रखने में ही हमारा कल्याण है। और जब तक ऐसा हाथ रखोगे जीवन संसार बढ़ता जाएगा, जन्म मरण बढ़ता जाएगा, उसका अंत नहीं आएगा। इसलिए ये वातावरण जो आप कह रहे थे ना, वातावरण बनाना चाहिए। देखो मैं वातावरण बनाने की आपको वो देता हूँ। आपके घर में आपने हर कमरे बना रखे हैं। किचन का भी कमरा बनाया भोजन बनाने का, भोजन खाने का, और सब भाइयों के बहनों के सबके कमरे बना रहे हैं। किंतु आपने अपने घर में एक स्वाध्याय का कमरा नहीं बनाया होगा। पेट को भरने का कमरा बनाया है, पेट को खाली करने का कमरा बनाया है, सब कमरे बनाए हैं। बोलो कभी आपने अपने घर में एक स्वाध्याय का कमरा बनाया कि सासू बहू लड़े और शांति चाहे तो उस कमरे में जाकर शांति हो जाए? हर घर में एक कमरा ऐसा चाहिए। अभी नहीं बनाया तो बना लो, और नया मकान बना लो तो स्पेशल बना लेना। क्या ठेकेदार सबको सलाह देना कि नहीं भाई साहब ये तो सबके तुमने छोटे भाई बड़े भाई के सबके बना ली, किंतु ये माइंड को ठीक करने के लिए एक स्वाध्याय का छोटा सा कमरा 5 बाय 5 का बना दो। वहाँ जनवाणी हो, जिनेन्द्र भगवान की फोटो हो, ऐसे वैराग्य वो हो, तो जिससे हम और आपको संसार से यदि हम दुखी होते हों तो उसमें जाकर 5 मिनट वहाँ जाकर हमें शांति प्राप्त हो जाए। अरे हमें गर्मी लगती है तो हम बाथरूम में जाकर फुहारे से नहा लेते और शांति से निकलते, तो क्या उस कमरे में जाकर हमारा परिणाम शांति से नहीं निकलेगा? किंतु इस घर में ऐसा हमने वातावरण दिया ही कहाँ है कि जिससे हमारा घर इस प्रकार से वातावरण से वह शांतिमय वातावरण बने। अब भोजन आपका है, भोजन बना है ना आपका, भोजन का चौका है, बाहर में भोजन करने का वह आपका डाइनिंग टेबल रखा है। किंतु आपने डाइनिंग टेबल के दीवारों पर क्या बना रखा है? अंगूर वगैरह। हाँ अंगूर है, आम है, इसके चित्र लगा रखे। क्यों? क्योंकि उस आम में जाना है तुमको, उस केले में जाना है, उस अंगूर में जाना है, किस में जाना है तुमको? ये क्यों लगा रखा है? अरे वो चित्र लगाओ आदिनाथ भगवान मुनिराज तीर्थंकर को
राजा सोम और राजा श्रेयांश आहार दान दे रहे हैं। ऐसा चित्र अपने उस डाइनिंग टेबल की दीवारों पर लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में ये भावना निरंतर उसको देख देख कर संजोती रहेगी कि वह अवसर क्या रे आओ से जा रे, मैं भी तीर्थंकर परमात्मा को प्रथम आहार देकर उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करूं। ये वातावरण देना पड़ेगा भाई जी, तब ये हमारे परिवार के सदस्यों को उस वातावरण में भींगने से सबके परिणाम धर्म में चलेंगे, कलुषित में नहीं चलेंगे, कर्म बांधने के नहीं चलेंगे। कोई भी अगर विचार भेद हो जावे तो वह ज़्यादा लंबाना नहीं। कोई भी सासू बहू का अगर झगड़ा हो जावे ना तो उसको ज़्यादा नहीं लंबाना, 5-10 मिनट बाद में बहू को या तो सासू के पैर छू लेना और पानी पी लेना तो शांति हो जाएगी। कोई भी कसाई को आगे मत बढ़ाना, यदि बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो पार्श्वनाथ और कमंड का होगा सब, वो बैर वो इतना बढ़ता जाएगा। हाँ, कितने भक्त तक चला। इसलिए जितनी भी कसाय हो चुकी है परस्पर में, भाई भाई के, बाप बाप के, उनको ज्यादा नहीं बढ़ाना, तत्काल उसका समाधान कर लेना, उसके पैर छू लेना, उससे माफी मांग लेना, तो वो कसाय वहीं शांत हो जाए और फिर घर का वातावरण शांत में जाए। ये हमारे घर को यदि वातावरण इस प्रकार बनाओगे तो स्वर्ग ही बनेगा, नरका से बनेगा। किंतु वो वातावरण आपको देना होगा। वो कब दोगे कि आपको धर्म की रुचि होगी तब, धर्म आपको प्राणों से प्यारा लगे होगा तब, नहीं तो आप कहां से दे पाओगे भाई जी, दे ही नहीं पाओगे। इसलिए वातावरण चाहिए। नहीं हो सकता घर का वातावरण, अरे होता है, एक चक्रवर्ती जैसों का घर का वातावरण कितना मार्मिक रहता है, छन्नू छन्नू हजार रानियां एक धुन बस। वह हमारा भरत चक्रवर्ती इतना वैभवशाली होने पर भी सायंकाल होते ही बस अपने स्वाध्याय के कमरे में बैठ जाएगा और सब रानियां बैठ जाएगी और सुबह तक तत्व चर्चा करके उठते हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज जीतने के लिए निकला है तो भी बीच में नदी किनारे वह तंबू बांधकर वह हमारा चक्रवर्ती वह शाम को बैठ जाता है, क्योंकि उसे तो अखंड की साधना करना है। ये देश में जीतना तो एक नाम मात्र है, वो तो अपनी अखंड की साधना के लिए निकला है। तो ऐसे परिणाम करोगे तो धर्म का बात, धर्म अपना मकान अपना घर बिल्कुल धार्मिक में होगा, कोई बात की नहीं है। हमारे दीपचंद जी सेठिया थे, सेठिया जी सुना होगा कोई, हाँ खाते ना नहीं, दीपचंद जी सेठिया थे, सरदार शहर के स्थानक वासी थे। किंतु उनको भी जब गुरुदेव का सुना तब वो गुरुदेव का सुनकर उनको भी गुरुदेव के तत्व पर प्रसन्नता हुई। तो वह अपने सब सरदार शहर के कुछ लोगों को लेकर वह हमारे गुरुदेव के पास पहुँचे और एक रात में 100 प्रश्न किए। हमारी जो तत्व चर्चा चलती थी ना, शाम को गुरुदेव प्रवचन नहीं करते, सुबह और दोपहर में करते हैं, रात्रि को तत्व चर्चा करते हैं। और उस तत्व चर्चा में मात्र पुरुष वर्ग ही बैठता था। शाम को मंदिर के परिसर में कोई महिला का प्रवेश नहीं होता था, सायंकाल होते ही वो बंद, मात्र पुरुष आते थे और वह तात्विक चर्चा करते थे। जो दिन भर में कोई जो प्रवचन हुए हैं उसमें से गुरुदेव से वो प्रश्न पूछते थे अथवा कोई और प्रश्न भी पूछ सकते थे। तो वह दीपचंद जी सेठिया अपने 5-7 बड़े लोगों को लेकर वो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर उसने एक रात में गुरुदेव से 100 प्रश्न पूछे। उसको इस प्रकार से, क्योंकि वो स्थानक वासी थे और ये दिगंबर धर्म सत्य है
ऐसा उन्हें भाषित हुआ तो उस संबंध में उन्होंने और धर्म के स्वरूप में 100 प्रश्न पूछे और गुरुदेव ने बहुत ही शांतिपूर्वक उनको समाधान दिया। इसलिए वे प्रतिवर्ष वो गुरुदेव के सानिध्य में ये तत्व का श्रवण करने आते थे, किंतु उनके घर में किसी का मरण हो जावे, अपना प्यारा बालक का भी मरण हो जावे, तो वह बैठकर उन बहनों को कहता है कि रोना है कि वैराग्य लाना है। वो दीपचंद जी सेठिया सब परिवारों को बैठा कर बोलता, प्यारा बच्चा तो चला गया, बोलो रोना है कि उसके प्रति कुछ अपने को सहानुभूति बताना है, बोलो। नहीं बापूजी, रोना नहीं है, उसके प्रति हम और आपको अंदर में वैराग्य चाहिए। तो वो बच्चा पड़ा है मरण, और वहाँ पर वो दीपचंद सेठिया वैराग्य का गीत सुनाते थे और सबको बोलाते थे। ऐसा उस घर का वातावरण, सेठ जी थे माने स्थानकवासी थे, तो इसलिए उनका वातावरण ऐसा उन्होंने घर का बना रखा था। कोई मेहमान आवे तो गीत के माध्यम से उसका स्वागत करने लाते थे, जावे तो गीत के माध्यम से उसको विदाई देते थे। ऐसा उस घर का दीपचंद जी सेठिया ने वातावरण बना रखा था। अब वातावरण बना रखा था तो वातावरण में सब धर्म प्रेमी थे, कोई अन्य थे ही नहीं। ऐसा ही राजकोट है, राजकोट नाम सुना है? वहाँ 1200 मोक्षु हैं और सब कोई दिगंबर धर्म, कोई दिगंबर नहीं था वहाँ। सबके सब क्या हुए, सबके सब जो हुए हैं श्वेतांबर में से आए हैं, दिगंबर हुए हैं। कोई स्थानकवासी में से दिगंबर हुए हैं, कोई मुल्ला 2 थे वो मुसलमान में से दिगंबर हुए हैं, कोई ईसाई है वो यहाँ पर दिगंबर हुआ है, कोई तेली, कोई धोबी, कोई बैरिस्टर, कोई वकील, सब एजुकेट लोग वहाँ आते थे गुरुदेव का प्रवचन सुनने। और प्रवचन सुनने के लिए आते थे तो गुरुदेव वहाँ पर राजकोट में 1 महीना रहते थे। वो अपना वहाँ पर ससुराल समझते थे, क्योंकि यहाँ पात्र जीव हैं, वकील, डॉक्टर, सब एजुकेट लोग हैं, तो उसको वो सुनते थे लोग। 1 महीने तक गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान समय साल वगैरह पर सुनते थे। उसके कारण वहाँ के लोगों का इस प्रकार से तत्व का अंदर में वह परिणमन हुआ कि कोई भी घर में यदि किसी का देह विलय होता हो तो देह विलय में परिवार का तो यह भाव होता है कि इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाकर इनको अंतिम में ट्रीटमेंट दिया जावे। तो वह जिन्होंने तत्व का श्रवण किया है, वो तत्व का श्रवण करने वाला जिसका मरण हो रहा है, वो बोले अब मुझे शरीर का डॉक्टर नहीं चाहिए, अब मुझे तो आत्मा का डॉक्टर चाहिए, कि जिससे आत्मा की अमरता की बात सुनकर मेरे अंदर में अमर पद प्राप्त करने की भावना को जगावे। ऐसा मुझे आत्मा का डॉक्टर चाहिए, और वह डॉक्टर वर्तमान में लालचंद भाई है, उसको बुला के लाओ। ऐसा राजकोट के जीवों का वातावरण ऐसा बना हुआ है। तो वह वातावरण किससे बना कि स्वामी जी ने जो वहां पर 1-1 महीने रहकर लोगों को तत्व का श्रवण कराया, तो उससे वो वातावरण बना। तो क्यों नहीं हमारे घर का वातावरण बन सकता? अरे इंदौर में एक अशोक बढ़ियाता, विजय बढ़ियाता का घर है, और उस घर में वे एक शिक्षक लगाए हुए हैं जो 2-3 घंटा सब परिवार बैठकर धर्म की वह शिक्षा लेते हैं, और उस भाई को 3000 रुपये महीना देते हो ब्रह्मचारी। है कोई अपने यहाँ ऐसा कोई परिवार कि अपने बच्चों को लिए, हाँ कोचिंग के लिए तो 5000 ले जाओ, उसके लिए 1000 ले जाओ, क्या ठेकेदार? अपने घर में वातावरण अगर बनाना हो तो शिक्षक लगाओ ना मालिक, क्यों नहीं वातावरण बनेगा? बनेगा, सबको बैठना पड़ेगा और 1 घंटा ये धर्म की चर्चा सुननी पड़ेगी। स्वयं बैठेगा तो अन्य बैठेंगे, और स्वयं घूमता रहेगा तो अन्य क्यों, वो अन्य भी घूमते रहेंगे।
ये वातावरण कैसा, आप जो कह रहे हैं ना वातावरण कैसे बनाना पड़ता है, तो ऐसा बनता है। आत्मकल्याण हो नहीं हो हाँ? लेकिन आत्मकल्याण नहीं हो लेकिन घर का माहौल तो स्वर्ग में हो जाएगा। बना है, बिल्कुल हो जाएगा, मंद कसाई जीव तो हो ही जाएगा। होंगे है ना। और वही परिणाम हम और आपको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा वातावरण घर का रहेगा ना, उनको वो संसार अवसार लगने लगेगा, संसार चक्र का परिभ्रमण दुख रूप लगने लगेगा। तभी तो वो दुख का अभाव करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा कैसे करेंगे। तो इसलिए हम और आप सब अपना जीवन तो पवित्र बनाओ, क्योंकि तो परिवार को भी पवित्र बनाने के लिए इस प्रकार के परिवार को वातावरण दो, तो आपका जीवन पवित्र बनेगा। ऐसे कोई छंद अपने दीवालों पर लगाओ कि जिसको आँख उठे तो वो छंद पढ़ के अपने को ये ख्याल में आए कि मैं तो ऐसा हूँ और मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा वातावरण बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम और आपने आज इतना ही समझा है कि 3 लोक हैं और 3 लोक में इस प्रकार के जीव रहते हैं। और वह जीव कितने हैं, तो बोले अनंत हैं। और वह अनंत हैं तो कैसे हैं, तो उनकी राशि कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। वह सदा अनंत अनंत ही रूप रहने वाले हैं। अब वो अनंत जीव क्या चाहते हैं, वो दौलत राम जी आगे बताएंगे कि अनंत जीव तो हैं, किंतु उनकी चाह क्या है, उनकी इच्छा क्या है, उनकी भावना क्या है। हम और आप सबको भावना तो होती है अनेक प्रकार की, संसारी जीवों को अनेक प्रकार की भावना होती है, इच्छा होती है। माता बहनों को क्या इच्छा होती है कि अच्छे अच्छे गहने हमारे पति परमेश्वर ला देवे, अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला देवे। ये भावना है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं। किंतु ये इच्छाएं तो सब खोटी है, संसार बढ़ाने वाली है। और कि जिसको ये भावना होगी कि नहीं मुझे तो आत्मिक सुख चाहिए, ये इंद्रिय जन्य सुख भी जहर है, विष है, इससे मेरा आत्मा विषमय हो जाता है। मैं इस विष को उतार कर आत्मिक सुख चाहता हूँ, और वह उसका कारण है जिनवाणी का श्रवण, जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी के माध्यम से तत्व का विचार। वह हम और आपको इस मार्ग में वह मार्ग प्राप्त करा सकेगा। और जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें इस मार्ग में ला सके। वो बात अपन कल करेंगे। क्यों आप बोल रहे हैं कुछ? जिनवाणी